नमस्ते, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज हम रिएक्ट करेंगे मुस्लिम्स हैं जो कि उनका कुछ पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं, वो हम जानेंगे इस वीडियो के थ्रू। सो चलते इस वीडियो की तरफ और रिएक्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। दुनिया जानती है कि पाकिस्तान मक्कारों का मुल्क है। झूठ से पाकिस्तान की सांसें चलती हैं। कश्मीर पर प्रधानमंत्री मोदी से मुंह की खाने के बाद इमरान खान सरहद पार से झूठी अफवाहों का प्रसारण कर रहे हैं। हिंदुस्तान के मुसलमानों को भड़काने की जो साजिश पाकिस्तान में होती है, उसके इमरान आका बन गए हैं। डरे खुद हैं और हिंदुस्तान के मुसलमानों में डर का माया जाल फैला रहे हैं। क्या हिंदुस्तान का मुसलमान वाकई डरा हुआ है? भारतीय मुसलमानों की आवाज आज जब इमरान सुनेंगे तो शर्म से पानी पानी हो जाएंगे। मोदी नीति से मारे, इमरान अफवाह के सहारे। मोदी की रीति और नीति से मुसलमान खुद को कितना महफूज मानते हैं? इन सवालों के साथ हम सबसे पहले मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल पहुंचे, जहां मुसलमान अच्छी खासी तादाद में हैं। यहां मुसलमानों ने भड़काऊ पाकिस्तान को ऐसा जवाब दिया जिसे सुनने के बाद इमरान खान शर्म से पाताल में समा जाएंगे। इमरान खान कह रहे हैं हम मुसलमान डरा हुआ है। नहीं, कोई डरा हुआ नहीं है। भारत जिंदाबाद। मुसलमान भारत के अंदर बहुत खुश है और नरेंद्र मोदी को जो सर्वोच्च सम्मान वहाँ का मिल रहा है, यूएई का, यूनाइटेड अरब अमीरात, क्योंकि मुस्लिम कंट्री है वो, अगर वो उनको सम्मान दे रही है, सर्वोच्च सम्मान अपने देश का, तो केवल इसीलिए दे रही है कि नरेंद्र मोदी विकास में विश्वास करते हैं, ना कि जात पात हिंदू मुसलमान में विश्वास करते हैं। मुसलमान डरा है क्या? नहीं डरा। कोई नहीं डरा। इमरान खान कह रहे हैं मुसलमान डरा हुआ है। कोई मुसलमान नहीं डरा, सिवाय अल्लाह के सिवा किसी से डर नहीं लगता। अल्लाह से डरते हैं बस, उसके अलावा किसी से नहीं डरते। कोई ताकत ऐसी नहीं है जो अल्लाह के सिवा डरा दे। ठीक है, तो क्या सियासत है? ये सब बेकार की बातें हैं। हिंदुस्तान का मुसलमान डरा हुआ है, इमरान खान कहते हैं। मानते हैं आप इस बात को? साहब, हिंदुस्तान का मुसलमान अगर इमरान खान कहते हैं कि डरा हुआ है, तो इमरान खान होते कौन है कहने वाले? और दूसरी बात, यहाँ पर हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान हमेशा से खुश रहते हैं और खुशी रहेंगे। क्या न डरे हुए हैं न दबे हुए हैं क्या? और हम लोग हिंदुस्तानी पाकिस्तान की कुछ कुछ बातों से क्यों इतना एक्सेप्ट करते हैं? हम हिंदुस्तान हमारा बड़ा मुल्क है और हमें तो उनको ऊपर लानत भेजना चाहिए, उनकी बात ही नहीं करना चाहिए। हम अपने मुल्क में बिल्कुल महफूज हैं। पाकिस्तान अपने अंदरूनी जो मसाइल वो उनको तो सुलझा नहीं पाता, तो वो अपने लोगों का दिमाग को डाइवर्ट करने के लिए हिंदुस्तान की तरफ दिखाता है, सरहदों की तरफ दिखाता है। और हम लोग तो आए थे ये सोच के कि एक छोटा भाई है, उसको माफ़ करते रहते हैं। जिस दिन भी एक फूंक मार दी तोड़ के रह जाएंगे वो। देखिए, इमरान खान साहब जो है एक खिलाड़ी हैं और अब सियासत में आ गए हैं वो, तो उनको फिक्र असल में सता रही है। वो घबराए हुए हैं कि जिस तरीके से पहले वो हार चुके हैं इंडिया से, इस तरीके से अब ना हार जाएं वो। जैसे खेल के मैदान में हार चुके हैं, इसे अब ना हार जाएं वो। तो इसलिए इस किस्म के स्टेटमेंट उन्होंने दिए हैं। मैं नहीं समझता कि इसमें कोई दम है, क्योंकि हिंदुस्तान के मुसलमान का फैसला हिंदुस्तानी मुसलमान 47 में कर चुका है। हिंदुस्तान का मुसलमान, जो इमरान खान साहब ने कहा है कि हिंदुस्तान का मुसलमान जो डरा हुआ है, हिंदुस्तान का मुसलमान बिल्कुल डरा हुआ नहीं है। और मेरा इतना कहना है कि जो सबसे ज़्यादा जो शर्मिंदगी उठानी पड़ती है वो पाकिस्तान की वजह से मुसलमानों को उठानी पड़ती है। और हिंदुस्तान का मुसलमान हिंदुस्तान के अंदर रहकर बहुत तरक्की कर रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। भारत का मुसलमान दुनिया में सबसे खुश हिंदुस्तान में ही है। और जो मोदी जी का 130 करोड़ लोगों में विश्वास है, वही विश्वास जिंदा है, हर व्यक्ति के लिए है। इसमें हिंदू मुसलमान कुछ नहीं है। आज का मुसलमान बहुत खुश है। आरएसएस और बीजेपी से भारत के मुसलमान को कोई तकलीफ़ नहीं है। ये स्वतंत्र देश है। यहाँ का भारत का जो मुसलमान है उसको स्वतंत्रता के एतबार से पूरी आज़ादी मिली हुई है और वो पूरी तरह से आज़ाद है और मुल्क में हर एतबार से वो जी रहा है और हर फैसिलिटी मिल रही है मोदी जी के राज में। और जो है मोदी जी सबका साथ सबका विकास लेकर चल रहे हैं, उससे काफ़ी मुसलमानों को फ़ायदा है। देखिए, भारत का मुसलमान तो भाईजान नरेंद्र मोदी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं उनके साथ है। क्योंकि जो भी बात पाकिस्तान अगर कहता है तो मुझे नहीं लगता कि वो झूठे बेईमान पाकिस्तान वालों के साथ हमारा हिंदुस्तान का एक मुसलमान का बच्चा उनके साथ है, वो झूठ बोलता है। हम तो हमेशा से ही हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तानी रहेंगे। और हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जो राहत पहुंचाई है कश्मीर के लोगों के लिए, 370 की जो धारा उठाई गई है, उससे सभी आम जनता को, आम हिंदुस्तानियों को उसका फ़ायदा मिलेगा। वहाँ आम आदमी बिना सुरक्षा के जा सकता है, वहाँ रह सकता है। तो इतनी फैसिलिटी जो हमारे प्रधानमंत्री ने दी है, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और
खुद कहता हूँ इमरान खान साहब को कि हम हिंदुस्तान के एक एक मुसलमान मोदी भाईजान के साथ हैं। अगर उखाड़ सके तो कुछ उखाड़ के बता। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। इस देश पे जब वक्त मुसीबत का आएगा, सरहद पे सर कटाने मुसलमान जाएगा। हिंदू धर्म से नफरत करना ये इस्लाम नहीं कहता, सती करा दो रूप कुंवर को ये घनश्याम नहीं कहता। मस्जिद के दरवाजे तोड़ो कोई राम नहीं कहता, मुल्ला पंडित नेताओं की यारो ये मक्कारी है। देश के गद्दारों से कह दो ये धरती जान से प्यारी है, नफरत की दीवार गिरा दो ये आवाज़ हमारी है। और जनगण मन अधिनायक जय है भारत भाग विधाता, जनगण मन अधिनायक जय है भारत भाग विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, जब सुबह में जागे तब सुबह आशीष मांगे, जाहे जब तय गाता भारत भाग विधाता। इस देश में अगर मिसाइल मैन बना है ना तो वो मुसलमान बना है, और वो मिसाइल है वो उन्हीं लोगों के लिए काम के लिए बनाई गई है जो हमारे देश के दुश्मन है और हमारी देश की सीमाओं के लिए मुश्किल बने हुए हैं। और वो मिसाइल बनाने वाला कौन है? वो मुसलमान है। इसलिए इमरान भाई आप कान खोल के सुन लीजिए, इस देश के बंटवारे के टाइम जो मुसलमान इस देश को छोड़ करके पाकिस्तान में जाके बसे थे, आज उनको अपना अधिकार नहीं मिल रहा है, उनको मुहाजिर के नाम से जाना जाता है। आप हमारी चिंता कर रहे हो, हमारी चिंता मत कीजिए। हमारा लीडर है ऐसा जो इस देश के प्रत्येक नागरिक को वो बराबर का हिस्सा और बराबर का अधिकार देने के लिए प्रयत्न कर रहा है। आप उसके विरुद्ध बोलने का प्रयास करेंगे तो आपको मैं बता देना चाहता हूं, आपकी सुरक्षा तो बहुत दूर की बात, और आप बार बार जो अणु बम की धमकियां लगा रहे हो ना उस पटाखे की, हमारे पास में बड़े बड़े बम पड़े हैं। अगर एक ही आपकी तरफ चला गया तो पाकिस्तान का नाम भी नहीं मिलेगा। तो मुसलमान बनकर विक्टिम कार्ड खेलने का कोई फायदा होने नहीं वाला इमरान खान को, ये इस रिपोर्ट ने साफ कर दिया। हिंदुस्तान का हर मुसलमान पाकिस्तान के वजीर आजम की साजिश का सच जानता है। पाकिस्तान को गुमराह करने वाले इमरान की झूठी तकरीरों का कोई असर भारत के मुसलमानों पर नहीं हुआ। अब तक की पड़ताल में यह साफ हो चुका था। देश के बाकी हिस्सों से मुसलमानों ने पाकिस्तान को कैसा जवाब दिया, इसकी पूरी कहानी सुनकर इमरान का माथा चकरा जाएगा। इमरान खान के सफेद झूठ की पड़ताल करते हम पटना पहुंचे। ये पटना हाईकोर्ट से सटी वो मजार है जिससे निकला पैगाम यहाँ के मुसलमानों में खास असर रखता है। इमरान खान की भड़काऊ साजिश पर पटना के मुसलमान क्या सोचते हैं, अब वक्त इसे जानने का था। हम लोग डरे हुए नहीं हैं, हम लोग हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, हिंदुस्तान का गीत गाते हैं। हम उन्हीं का जो प्रधानमंत्री यहाँ का है जैसे कर रहे हैं वो बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, हम लोग उन्हीं के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। इमरान बीच में वो उनका मैटर है, वो पाकिस्तान का है, वो क्या करेंगे नहीं करेंगे उनका मैटर है, उससे हमको कोई डर नहीं है। हमको हिंदुस्तान से मतलब है, हिंदुस्तान के ही देश का वासी हैं, जो हिंदुस्तान जो करेंगे वही उनके नक्शे कदम पर चलेंगे। इमरान खान कह रहे हैं कि भारत के मुसलमान मोदी से डरे हुए हैं। नहीं, मुसलमान किसी से डरता नहीं। तो मोदी से डरने वाली बात? मोदी से क्या डरना है, ईमानदारी से उनको जो भी रूल है उसके मुताबिक काम करना चाहिए। पक्षपात नहीं होनी चाहिए, किसी को ना संविधान इजाज़त नहीं देती है। अगर कर रहे हैं या किसी को डरा रहे हैं तो ये तो मानवता से आप परे हैं, आप इंसानियत को दूर रख करके कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं, वो तो हमारे गार्जियन हैं, वो हमारे सरपरस्त हैं, हमारे बही खाए, हम उनसे क्या डरेंगे। तो सबका भला चाहते हैं, चाहेंगे, वो चाहना चाहिए। डरने जैसी ना डरने कोई बात नहीं। ये सब अफवाह वाली बातें हैं। ये प्रधानमंत्री, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बहुत मजबूत हैं और इस यहाँ जो है सेकुलर का अच्छा बोलबाला है, और पाकिस्तान वो अलग है, अपना पैतराबाजी कर रहा है अपना आतंकवादी संगठन को चलाने के लिए, और इसमें कोई बात नहीं। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बहुत बेहतरीन है। देखिए, उसको अपना देश का अपना समझना चाहिए, जो बोला वो गलत बोला है। हम अपने मुल्क के राजा से हम ना समझेंगे, मेरे राजा अच्छा है, अच्छा काम किए तब ना उनको दोबारा हम लोग वोट दिए हैं। 40% मुसलमान उनको वोट दिया है, अभी फिर उनको वोट देने वाले बिहार सरकार में सरकार बनाने के लिए।
जो उनके खिलाफ बोलता है गलत बोलता है, पहले वो अपना गिरबान ताक ले वो है क्या और उसकी औकात क्या है। हमारा देश का राजा हर जगह इज्जत और शान, आज भी देखिए उसको शान से मिला है, शान उसको लोग करते हैं। बाकी को क्या पता है कि राजा का मतलब क्या है, कभी रहा गति तब ना जानेगा, छक्का मारो का जाने गया। अपने भारत में रह के काहे डरें, डरे ना डरें, पाकिस्तान वाले डरें। हाँ, आज तो ऊपर वाले करम से हमारे भारत में वो ताकत है जो सब देशों के मुकाबला दे सकते हैं। ये गलत बयान उनका, ऐसी बात नहीं है। हिंदुस्तान के मुसलमान, देखिए हम लोग मुसलमान जो है वो सिर्फ अल्लाह से डरता है। अल्लाह के आगे सिवाय किसी और से डरने का हुक्म भी हमारे में नहीं है, सिर्फ अल्लाह ही सब कुछ है। और बाकी रहा ये RSS ये कहना, ये गलत बात है इमरान खान की, ऐसा नहीं। इमरान खान साहब से दरख्वास्त है कि ख़ुद वो पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म हैं, अपने मुल्क की वो हिफाजत करें कि मुझे पाकिस्तान को कैसे चलाना है, कैसे नहीं चलाना है। और हिंदुस्तान का मुसलमान सिवाय एक अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरता है। नहीं, इमरान खान या कोई भी दूसरे मुल्क का लीडर क्या कहता है उससे हम लोगों को कोई वास्ता मतलब नहीं है। हिंदुस्तान का मुसलमान इस मुल्क के कानून, इस मुल्क के संविधान के तहत अपनी ज़िंदगी गुजारता है और गुजार रहा है। और मुल्क का मुसलमान ना कभी से डरा है, किसी से डरा है और ना किसी को डरने की ज़रूरत है। हमारे मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन हमारे इख्तियारात को और हमारे राइट्स को सेफगार्ड करने के लिए बहुत काफ़ी है। लिहाजा ये कहना कि हिंदुस्तान का मुसलमान किसी से खौफज़दा है या डरा हुआ है, ये बिल्कुल ही बेबुनियाद बात है। जिसमें हमने देखा कि इंडियन मुस्लिम्स जो हैं वो बेसिकली उनसे क्वेश्चन किया गया है कि इमरान खान जो हैं उन्होंने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि इंडिया के जो मुस्लिम्स हैं वो खुश नहीं हैं, दे आर नॉट हैप्पी। और स्पेशली जो इमरान खान ने जो एक बयान दिया था जिसमें कहा था कि इंडियन मुस्लिम्स आर नॉट हैप्पी, तो इससे ही रिलेटेड ये वीडियो थी और इसमें ये बताया गया है कि दे आर हैप्पी एक्चुअली। और उन्होंने 1947 में ही इस चीज़ का फ़ैसला कर लिया था कि वो कहाँ पर खुश हैं। सो जो वहाँ पर रह रहे हैं तो उन्होंने वो 1947 में उन्होंने ये फ़ैसला खुद किया था एंड दे आर हैप्पी एक्चुअली। तो इसमें सही बात है कि पार्टीशन के टाइम पे जब कहा गया था कि आपको कहाँ जाना है, आपने जो उसने जहाँ जाना है, जहाँ पर रहना है वहाँ पर रहे, तो सबने अपनी तकदीर का एक फ़ैसला कर लिया था उस टाइम पर। तो फिर अब जो है दे आर हैप्पी देयर और उनको जो है वहाँ पर हर तरह की फ़ैसिलिटीज़ मिल रही हैं। लेकिन अगर हम यही बात करते हैं कि वो ये कहते हैं कि बल्कि पाकिस्तान के जो मुस्लिम्स हैं इनकी वजह से हम लोगों को काफ़ी चीज़ें फेस करने को मिल रही हैं, उनकी वजह से हमें काफ़ी चीज़ें जो है वो देखने को मिल रही हैं। तो इससे आइडिया ये होता है कि उन लोगों को अगर हम ये सोचें कि इफ़ दे वांट टू कम इन पाकिस्तान, तो ये बात मतलब कि हम खुद की सोच से ही बोल सकते हैं, क्योंकि इनके जो बात करने का तरीका लग रहा था तो वो बड़े सताए हुए हैं इस मामले से कि उनको ये बात पे क्यों मतलब बार बार ये बात कही जाती है कि दे आर नॉट हैप्पी इन इंडिया और उन पे जुल्म होता है, उन पे तशद्दुद होता है, उन पे ये होता है, उन पे ढींग होता है, उन पे फलान होता है। तो ऐसा नहीं है। और दूसरी बात ये है कि हर दूसरे बंदे ने यही बात कही है कि हम लोग खुश हैं भाई, हमें खुश रहने दो। और बाकी मोदी गवर्नमेंट से लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं और स्पेशली आफ्टर 3 तलाक का जो डिसीजन लिया गया है उसके बाद तो और ज़्यादा लोग खुश हैं। और जहाँ तक मुझे आइडिया है जितने हमारे यहाँ पे टोटल पॉपुलेशन है 22 करोड़, उससे ज़्यादा तो इंडिया में मुस्लिम्स हैं, सिर्फ इंडियन और मतलब उससे भी डबल है। सो वो सब लोग ही जो हैं वो उनका स्टेटमेंट अगर हम सुनते हैं तो सब लोग यही शो करते हैं, यही इजहार करते हैं कि उन लोगों को कोई दिक्कत नहीं है और वो लोग बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं, खुश हैं और उनको जो है ना वो जीने की मतलब कि आज़ादी जीनी चाहिए। दे आर हैप्पी और उनको बार बार इस चीज़ पे हाईलाइट ना किया जाए। और बहुत सारे तो मैंने ऐसे भी स्टेटमेंट सुने हैं कि जो बोल रहे हैं कि भाई हम लोगों को क्यों आप ये बार बार बोलते हो आकर के हम लोग हैप्पी नहीं है, हम लोग हैप्पी नहीं। कहते हम लोग तो हैप्पी हैं यार, हम लोगों को क्यों इस तरह से आके जो है वो सब लोग बोल रहे होते हैं।
अच्छा, वो इरिटेट मिस्टेक है कि ज़्यादा हो जाते हैं। तो खैर काफ़ी लोग तो लड़ाई करने पे भी मतलब कि वो अगर कहते हैं कि इन केस इन फ्यूचर अगर हमें शामिल किया गया किसी वॉर में तो हम लोग तो पाकिस्तान के अगेंस्ट खड़े होंगे, हम पाकिस्तान के साथ नहीं खड़े होंगे। इट्स मीन कि उनको इससे कोई मतलब नहीं है कि वो इस्लामिक कंट्री है या जो भी है, उनको इससे मतलब है कि दे आर हैप्पी और नॉट। सो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि दे आर हैप्पी इन इंडिया। सो फ्रेंड्स, आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।